Subscribe and hit the bell icon to never miss an update from eTimes TV. Pariniti, welcome to eTimes TV. How are you? I'm very well. Thank you so much. And डेब्यू हो रहा है आपका टीवी पे. एक्साइटेड, नर्वस? मतलब फिल्में तो इतनी कर ली हैं, लेकिन जनता से कनेक्ट करना ऑन टीवी, डेब्यू, हाउ इज द एक्साइटमेंट? आपके सवाल में ही मेरा जवाब है. जनता से कनेक्ट करने के लिए ही मुझे ये करना है, क्योंकि मैं खुद एक छोटे शहर से हूँ और मैंने एक बहुत अलग जिंदगी देखी है जो बॉम्बे से बहुत अलग है. मेरी मॉम भारगांव में बड़ी हुई है, तो मैंने वो जिंदगी भी देखी है. मैंने बहुत अलग अलग तरह के चाइल्डहुड्स देखे हैं, तो मैं बहुत तरह के लोगों से कनेक्ट कर पाती हूँ. जैसा भी मेरे सामने इंसान होता है, कहीं ना कहीं मुझे एक रिलेशन मिल जाता है उनके साथ, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंसेस कुछ ऐसे हैं. तो मैं हमेशा जानती थी कि मैं टीवी पर बहुत खुश रहूंगी, क्योंकि मैं हमेशा लोगों से मिलना, उनकी कहानियां सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो मैं काफी सालों से सोच रही थी कि मैं एक शो करूं, लेकिन एक सही मिल नहीं रहा था जो शो मैं करना चाहती थी. हुनरबाज में वो सब कुछ था जो मैं करना चाहती थी. एक मल्टी टैलेंटेड शो है, अलग अलग लोग हैं, हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग आने वाले हैं, हमसे मिलने वाले हैं. ये चीज मुझे करनी थी. तो आई एम सो हैप्पी कि मैं ये शो कर रही हूँ, बिकॉज मैं बहुत सालों से वेट कर रही थी ऐसे किसी शो का. एंड जैसे आपने कहा परिणीति, बहुत अलग शो है. यूजुअली जब हम एक्टर्स के बारे में सोचते हैं तो या तो वो होस्टिंग की तरफ जाते हैं, या जजिंग अगर करते भी हैं तो वो डांस या सिंगिंग शो की तरफ उनका इंटरेस्ट होता है. बट व्हाट मेड यू से यस टू हुनरबाज? बिकॉज ये बहुत ही अलग शो है, बहुत अलग तरीके का. एंड क्या इंडिया के टैलेंट ने आपको सरप्राइज किया है? अरे बिल्कुल, मतलब सरप्राइज, शॉक, इमोशनल, इम्प्रेस, इंस्पायर, सब कुछ किया है. क्योंकि जब मैं इन सिंपल लोगों को देखती हूँ जो छोटे छोटे शहरों से आए हैं, दूर कहीं किसी छोटे से गांव से, कितने सालों से अपने हुनर पर काम कर रहे हैं बिना किसी को बताए, जिनको शायद कभी जिंदगी में मौका नहीं मिलेगा अपना हुनर दुनिया को दिखाने के लिए, वो भी 3-3, 4-4 दिन ट्रैवल करके हम तक आए, हमें अपना हुनर दिखाया. और आज मैं जानती हूँ और मैं दावे से कह सकती हूँ कि शो की वजह से उनकी जिंदगी आगे बढ़ेगी और करियर बना पाएंगे और अपने फैमिली का ध्यान रख पाएंगे. ये और कहाँ होगा? ये कहीं और नहीं, ये कहीं और हो ही नहीं सकता. रियलिटी शोज की सबसे खूबसूरत चीज यही है, और मेरी फेवरेट चीज यही है कि जिन लोगों को कभी मौका नहीं मिलेगा, वो इन शोज पर आकर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं. कितने लोगों से वो मिलते हैं, बॉम्बे के कितने मशहूर कलाकारों से उनकी मुलाकात होती है, कितने डायरेक्टर्स उनको लॉन्च करते हैं, कितने म्यूजिक कंपोजर, सिंगर देते हैं. ये सब एक मैजिकल दुनिया है, और मैं इतनी खुश हूँ कि मैं उस मैजिकल दुनिया के बिल्कुल बीच में बैठी हूँ. और जजेस पैनल भी काफी इंटरेस्टिंग है. और एक्चुअली देखा जाए तो आप तीनों का एक बिहेवियर ट्रेट बहुत सिमिलर है, बिकॉज आप भी बहुत फ्रैंक, स्पॉन्टेनियस हैं, मिथुन दा भी वैसे ही हैं, एंड करण भी वैसे ही हैं. तो अब ये एक कॉमन चीज है आप तीनों में कि आप लोग बिंदास हो, जो मुंबई लैंग्वेज में बोलते हैं ना बिंदास, वो आप तीनों हो. चाहे वो इमोशंस दिखाने की बात हो या एक्साइटमेंट एक्सप्रेस करने की बात हो. तो जजिंग पैनल में कितना मजा आ रहा है साथ में? बहुत ही ज्यादा एक बैलेंसिंग एक्ट है मेरे लिए. एक तरफ मेरे पास हैं मिथुन दा और करण, जो इतने सीनियर और लेजेंडरी जजेस हैं, और अपने खुद की लाइव्स में उन्होंने लेजेंडरी काम किया है. करण इस देश का सबसे नंबर 1 डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है. मिथुन दा इतने सालों से एक लीडिंग स्टार एंड हार्ट थ्रॉब एंड डांसिंग रॉक स्टार है. मतलब उनको देखते ही ऐसा लगता है कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ. लेकिन उन्हीं के साथ एक मंच पर बैठना और उनसे सीखना और उनके साथ मजा करना और उनके साथ एक दोस्ती बनाना, ये एक बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है मेरे लिए. एंड मैं इतनी खुश हूँ कि कलर्स ने सोचा कि मैं ये काम कर सकती हूँ, क्योंकि आई थिंक टीवी के लिए एक सर्टेन हुनर चाहिए होता है एक जज बनने के लिए. तो उनको लगा कि वो हुनर मेरे में है, ये
खुद ही बहुत बड़ी चीज़ है, एंड मिथुन दा और करण के साथ बैठ के मतलब इट्स अमेजिंग। मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ उनसे, और मैं जब वो लोग बात करते हैं बस मैं उनको सुनती रहती हूँ कि कितना कुछ सीखने को है उनसे, और इतना एक्सपीरियंस है उनके पास कि, और वो इतने स्वीट हैं, मुझे इतना सिखाते हैं और मुझे इतना कुछ बताते हैं, एंड एक दोस्ती भी है उनके साथ, और एक मैं स्टूडेंट की तरह उनसे सीख भी रही हूँ, सो इट्स अमेजिंग। We have also seen your emotional side in the promos. उस पे कितना कंट्रोल करना पड़ता है? बहुत ज्यादा कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि हर एक स्टोरी और हर एक टैलेंट इतना ज्यादा अच्छा है कि मैं अपने इमोशंस छुपा नहीं पाती हूँ। मैं सब कुछ कर सकती हूँ लेकिन फेक नहीं हो सकती लाइफ में, तो वो मैं छुपा नहीं पाती हूँ, तो इसलिए बहुत मुश्किल होता है। मेरे हर 2 मिनट में इमोशंस निकल आते हैं, क्योंकि हर एक आदमी इतना डिजर्विंग है, इतना ज्यादा टैलेंटेड है और इतना इंस्पायरिंग है कि मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। तो या जैसे कि आपने बोला, तीनों जजेस बहुत इमोशनल हो रहे हैं, एंड बहुत ही इंस्पायर हो रहे हैं इन सब लोगों से। यूजुअली बॉलीवुड एक्टर्स के लिए, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री एक्टर्स के लिए फ्राइडे बहुत क्रूशियल होता है, लेकिन अब आप टीवी पे आ रही हैं, नर्वसनेस है? हाँ, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा, बिकॉज इवन जब फर्स्ट डे मैं शूट कर रही थी मैं बहुत नर्वस थी, क्योंकि बहुत ही अलग दुनिया है ये, बहुत ही अलग वर्ल्ड में मैं एंटर हो रही हूँ, एंड आई थिंक टीवी की जो ऑडियंस है वो बहुत ही एक अलग तरह से टीवी शोज देखती है, एंड वो इतने शोज देख चुकी हैं कि उनकी एक्सपेक्टेशन भी बहुत हाई है। लेकिन मैं दावे से कह सकती हूँ कि उनको ये शो बहुत पसंद आएगा, बिकॉज हमारे पास इतने टैलेंट्स हैं और इतनी अमेजिंग चीजें हो रही हैं कि दे विल लव इट। लेकिन मैं बहुत नर्वस हूँ, आई एम डाइंग टू नो व्हाट एवरीबॉडी थिंक्स। एंड ऑल्सो परिणीति, कहीं ना कहीं कोविड 2020 के बाद जिंदगी सबकी धीरे धीरे ट्रैक पे आ रही थी, देन अगेन देयर इज राइज इन नंबर ऑफ केसेस। आप एक ऐसा टीवी शो जज कर रहे हैं जहाँ पे यू आर इंटरैक्टिंग विद सो मेनी पीपल, यू आर मीटिंग सो मेनी पीपल एंड यू आर एक्सपोज्ड टू मीटिंग सो मेनी पीपल, वो बैक ऑफ द माइंड नर्वसनेस होती है? ऑफ कोर्स, एंड होनी भी चाहिए। आप जब तक नर्वस रहेंगे आप डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे, आप जितना फोकस्ड रहेंगे आप उतना सेफ रहेंगे। ऑफ कोर्स एज एन एक्टर ऑल्सो मुझे टेंशन होती है सेट पे जाने पे, बिकॉज हम लोग बिना मास्क के रहना पड़ता है हमको, क्योंकि हम बिल्कुल हैं। एंड जैसे कि आपने कहा, हम एक दिन में 100, 200, 300 लोगों से मिलते हैं, अलग अलग लोगों से, तो ऑफ कोर्स वो डर रहता है। लेकिन आप, हमारे जो सब प्रोडक्शन हाउसेज हैं और हमारे प्रोड्यूसर्स हैं वो हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, स्पेशली इस शो पे। हमारा जो चैनल है कलर्स, दे आर वेरी वेरी स्ट्रिक्ट, एंड वो बहुत ख्याल रखते हैं, सबका टेस्टिंग होता है ऑल द टाइम, हमारे सिवा सब कोई मास्क में होता है, एंड वी डू द बेस्ट। ऑफ कोर्स कुछ पता नहीं, कभी भी कुछ भी गलत हो सकता है, बट एटलीस्ट हमारी तरफ से हम जानते हैं कि हम बहुत ही डिसिप्लिन से कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए शूट कर रहे हैं। एंड बिफोर रैपिंग अप, क्या आप ग्रोइंग अप इयर्स में आप एक टीवी ऑडियंस रही हैं, और क्या आपने कभी टीवी फॉलो किया है? व्हाट आर द शोज दैट यू हैव वॉच, या अभी कोई शो अगर आप देखती हैं? मैं एक्चुअली इतने टीवी नहीं देख पाती थी, मैं एक्चुअली बहुत पढ़ाकू लड़की थी और मुझे टीवी देखना ज्यादा अलाउड नहीं था। वो आपके डिग्रीज से पता है हमें। या वो मेरा एक ही फोकस था लाइफ में। लेकिन एक शो में मुझे बहुत याद है, क्योंकि आई थिंक वो पहला रियलिटी शो था हमारे कंट्री में। एक सिंगिंग बैंड बना था 5 लड़कियों का, चैनल वी का। जी, एंड आई थिंक एट दैट टाइम वो शो बहुत बड़ा फिनोमिनन हो गया था, क्योंकि पहली बार ऐसे हम लोग टैलेंट ढूंढ रहे थे इंडिया से, और हम उनके करियर्स बन रहे थे हमारे सामने। सो आई थिंक वहां से जो एक चीज शुरू हुई कि हमारे इंडिया का जो टैलेंट है उसको ढूंढ के निकालो, वो ही मिशन पे हम लोग सब हैं, एंड आई थिंक इट्स वेरी ब्यूटीफुल। क्योंकि आप देखिए कितने लोग अलग अलग शो से आए हैं, और कितने हमारे आज की प्लेबैक सिंगर्स हैं, हमारे कोरियोग्राफर्स हैं, एक्टर्स हैं, कितने टैलेंट निकल के आया है इन शो से। सो आई थिंक इट्स वंडरफुल। एंड नई जर्नी पे आप निकल रही हैं, एक इतनी सारी फिल्में करने के बाद नई जर्नी आपकी शुरू हो रही है। फैमिली का क्या रिएक्शन है टीवी शो को लेकर, टीवी डेब्यू को लेकर? क्या आपने अपने सिस्टर प्रियंका से भी शेयर किया है?
जी मतलब सब लोग, हम मेरी फैमिली में तो सब टीवी ऑडियंस है ही, वो अंबाला में रहते हैं, छोटे शहर में, जहाँ पे 7-8 बजे के बाद सोशल लाइफ बहुत ही स्लो होती है, तो आई थिंक बिल्कुल। वहाँ पर टीवी देखना इज अ वेरी बिग एक्टिविटी। तो आई थिंक वो लोग बहुत एक्साइटेड हैं कि एटलीस्ट सैटरडे संडे उनका मेरे साथ बीत जाएगा। सो आई एम ऑल्सो एक्साइटेड टू नो एक्चुअली कि वो लोग सब देखने के बाद क्या फीडबैक देंगे। आई एम एक्साइटेड टू नो एक्चुअली। Yeah. Thank you so much, Pariniti. It was lovely talking to you, and all the best for the show. Thank you so much. Thank you. Thanks. Take care. Bye.